नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में, और मौत के आंकड़े भी डरावने हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह में ही 66 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 दिनों में 66 लोग। मध्य प्रदेश एक्टिव केसेस के मामले में देश भर में 5वें नंबर पर है। आशंका यही कि कोरोना संक्रमण की चेन लंबी हो चुकी है और इसीलिए संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर मरीज कम नहीं हुए तो आगे क्या होगा? क्या अब नाइट कर्फ्यू के बाद कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस अहम मसले पर बात करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नहीं थम रही लहर, महामारी फिर मचा रही कहर। शहर दर शहर किलर कोरोना का डर। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर ताबड़तोड़ सामने आने लगे हैं। बढ़ते संक्रमण और बढ़ती मौत टेंशन बढ़ा रही है। सबसे ज्यादा खतरे में इंदौर और भोपाल हैं। कई जिलों में हालात खराब होते देख नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसे कदम उठाए गए हैं। 15 अप्रैल तक पहले से 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकार और प्रशासन की हर मुमकिन कोशिश होगी कि प्रदेश में लॉकडाउन ना लगे। मैंने पहले भी बार बार कहा है कि भरसक कोशिश होगी हम लॉकडाउन पर ना जाएं। गरीब की रोजी रोटी चलनी चाहिए, और इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ प्रभावित हैं वहाँ शनिवार की रात से लेकर सोमवार तक ये लॉकडाउन का ऐसा तरीका है कि जिससे रोजगार चलता रहता है। इसे लापरवाही का नतीजा कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन सच ये है कि महामारी प्रदेश में फिर से पैर पसार रही है। दूसरी लहर का कहर ऐसा है कि मध्य प्रदेश एक्टिव केस के मामले में देश भर में 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 3,37,928 एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां 24,533 केस एक्टिव हैं। तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 23,868 एक्टिव केस हैं। वहीं चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 20,181 मामले एक्टिव हैं। और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 16,034 एक्टिव केस हैं। चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि प्रदेश में एक्टिव केस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह में 58% की बढ़ोतरी हुई है, तो संक्रमण दर 10.5% से ज्यादा पर पहुंच गई है, जो एक सप्ताह पहले 6.7% थी। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 24 मार्च को 10,047 एक्टिव केस थे। संक्रमण दर 6.7% थी। वहीं 25 मार्च को 11,004 एक्टिव केस हुए। संक्रमण दर 6.9% रही। 26 मार्च को 12,038 एक्टिव केस हुए। संक्रमण की दर 7.3% रही। वहीं 27 मार्च को 12,995 एक्टिव केस रहे। संक्रमण की दर 8.0% रही। 28 मार्च को एक्टिव केस 14,185 हो गए। वहीं संक्रमण की दर 8.9% रही। 29 मार्च को 15,150 एक्टिव केस हो गए, जबकि संक्रमण की दर 9.9% रही। वहीं 30 मार्च आते आते 16,034 एक्टिव केस हो गए हैं और संक्रमण की दर 10.6% पहुंच गई है। यानी जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में महामारी का कहर डराने लगा है। दूसरी लहर के और विकराल होने की आशंका जताई जाने लगी है। कहते हैं जान है तो जहान है, यानी कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं दिख रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इसे हम मसले पर बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर इंदौर से हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद नीमा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। पॉलिटिकल गेस्ट में बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केसवानी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत दुर्गेश जी आप ही से। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो हर रोज 9 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, और फिलहाल 16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं प्रदेश में। प्रदेश कहां इस वक्त खड़ा हुआ है कोरोना संक्रमण के फ्रंट पर? देखिए मकसूद जी, निश्चित रूप से
जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक आंकड़े हैं। और जैसा ही अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइन हैं, उसको सबको फॉलो करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। इसी से ही हम उस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, सब चीज़ें कर रही है, पर उसके बाद भी देखेंगे आप होली का तो जो त्यौहार था, मेरा घर मेरी होली अभियान जो था भाजपा का, कोशिश की गई कि हर आदमी अपने घर पर अपने परिवार के साथ होली मनाए। सामूहिक गैदरिंग जो कई बार धार्मिक मान्यताओं की भी बात आने पे भी कई जगह पे ऐसी बात हुई, पर उन सब चीज़ों को रोकने का एक अथक प्रयास जो शासन प्रशासन ने किया वो निश्चित रूप से इसी कोरोना को रोकने के लिए कदम थे। पर इसके साथ साथ जो आपने अपनी रिपोर्ट में मकसूद जी अभी बताया कि हमें जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, मास्क पहनना है, मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जो फॉलो करना है, उसके हाथों को सैनिटाइज करना है। इन सब चीज़ों को हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी को हम रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि सोशल गैदरिंग्स और जितने प्रशासन चाहे आप MP से जुड़े, महाराष्ट्र से जो सटे हुए सीमा हैं, बॉर्डर हैं, उनको सील कर लिया है। 72 घंटे से की रिपोर्ट हम उस पर जाँच की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, पर आपके और हम लोगों का जो जनता से, प्रदेश की जनता है, उसको मैं करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि प्रोटोकॉल गाइडलाइन का फॉलो करें। अजय जी, सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना ही है जो मान नहीं रहा है सरकार की और वो काबू से बाहर होता जा रहा है। क्यों रहा है ऐसा प्रदेश में? मध्य प्रदेश देश का नहीं, दुनिया का एक अकेला राज्य है जहां जैसे ही कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो सरकार कोरोना संक्रमण की बजाय कोरोना के आंकड़ों को छुपाने में लग जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, यहाँ कोरोना की जांचों को निरंतर कम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 35-40 हजार जांचें हो रही हैं और मध्य प्रदेश में 20-25 हजार जांचें हो रही हैं, जिसकी आबादी मध्य प्रदेश से एक से आई है। दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमितों के आंकड़े भी कम बताए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े पेपर को कोट कर रहा हूँ। 2 दिन पहले उन्होंने अपने पेपर में छापा कि भोपाल में 8 दिन में सरकारी आंकड़ों में 5 मौत हुई, लेकिन भोपाल के एक शमशान घाट में एक साथ 8 कोरोना पॉजिटिव लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। तो ये किस तरह की प्लानिंग इस सरकार ने किया है? ये भयावह स्थिति खड़ी हो गई है। सरकार अपनी तरफ से गंभीर नहीं है। मैं आज की बात करता हूं, दमोह में भाजपा के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री BD शर्मा जी और अन्य तमाम मंत्री किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। आप बताइए, अब जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं कि मास्क पहन के फोटो खिंचवाएंगे और दमोह में एक मंच पे 50-50 लोग और 5-5, 7-7 हजार लोगों की भीड़ बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के खड़ी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरह डेंजरस स्थिति में है। इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। हमने कहा कोरोना सेंटर दोबारा खोलिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जरूरत नहीं है। तो क्या चाहते हैं, पूरा प्रदेश खत्म हो जाएगा तब खोलेंगे आप सेंटर? जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? केवल आंकड़ों में कम दिखाने से आप कोरोना से जंग नहीं जीत सकते हैं। हम तो लेकिन बता रहे हैं कि आंकड़े कितनी तेजी से बढ़े हैं कि 23 मार्च को जहां 1,500-2 हजार एक्टिव केस थे, वहां पर 30 मार्च आते आते 16,000 के पार हो गए एक्टिव केसेस। ये कहां से आए अगर जांच नहीं हो रही है तो? ये आंकड़े भी 3 गुने से कम है। मैंने आपको कोट किया कि भोपाल में सरकारी आंकड़े में 8 दिन में 5 मौत होती है और 1 दिन में 8 अंतिम संस्कार कोविड मरीजों के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है कि किस तरह से सरकार आंकड़ों के साथ घोलमेल कर रही है। जांचों की संख्या बढ़ाइए, सभी जिलों में कोविड सेंटर खोलिए। आप ये सोचें कि मुरैना का मरीज भोपाल आके जांच करवाएगा, क्या ये संभव है? कोविड सेंटर खोलिए, क्वारंटाइन सेंटर खोलिए। महाराष्ट्र से आने वाले मरीजों को क्वारंटाइन में रखेंगे, क्वारंटाइन सेंटर का आता पता नहीं है। बताइए किस तरह की लिपापोती हो रही है। क्या इस तरह से कोरोना से लड़ाई जीती जाएगी? उस दूसरी तरफ डॉक्टर नीमा, ठीक है अजय जी, आप प्लीज बने रहिएगा। डॉक्टर नीमा से बात करें। डॉक्टर नीमा, लगातार मध्य प्रदेश में जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। संक्रमण की रफ्तार को हम देखें तो पिछले 15 दिनों में ये 58% तक जा पहुंची है। ये आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सरकार की तरफ से कोशिशें यही कि किसी तरह से कोरोना काबू में आए, लेकिन इसके बावजूद ये आंकड़े कम होने की बजाय बढ़ क्यों रहे? देखिए, इसमें जो
सरकार का जो रोल है वो सरकार अपना रोल कर चुकी है और उन्होंने अपना सारा अपना ध्यान कोरोना को कम करने के लिए कर दिया है, अपनी सारी योजनाएं लागू कर दी है। अब ये तो जनता के ऊपर है कि जनता किस प्रकार उस चीज को पालन करती है। जब तक ये पालन नहीं किया जाएगा तब तक हम कोरोना से जंग नहीं जीत सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नीमा, सवाल इसी को लेकर सरकार की तरफ से भी लगातार अपील हो रही, लेकिन इसके बावजूद हमें इस तरह की खबरें और तस्वीरें हमारे सामने आती हैं कि जब मास्क लगाने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी को कहता है तो वो उसी से भिड़ने लगता है, उसी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देवास से भी सामने आई थी। लोग अवेयर क्यों नहीं हो रहे हैं? यही तो अपने जनता को हमें जागरूक करना है। हमारे एजुकेशन है, 90% हमारी जनता शिक्षित है, पर फिर क्यों नहीं मानती है? खास करके शहर की जनता क्यों नहीं मानती है? ये मानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं मानेंगे तब तो कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है। वैक्सीनेशन के तमाम सेंटर खुल चुके हैं, वैक्सीनेशन अवेलेबल है, लोग करवा नहीं रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं कराएंगे तब तक उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाना है, उसके बाद जब हम अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है तुरंत जांच करके अपने आप को क्वारंटाइन करना है। जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना से जो पीड़ित व्यक्ति है, भले से उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो दूसरों को इन्फेक्शन देता रहेगा। डॉक्टर नीमा, आ रहे हैं आपके पास। दुर्गेश जी, देखें जिस तरह के हाल इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं, अब उसको लेकर 3 ऐसे शहर हैं, राजधानी भोपाल, इंदौर और इसके बाद जबलपुर, जहां पर पूरे प्रदेश के करीब 60 से लेकर 63% मरीज जो हैं इसी इलाके में, इन्हीं बड़े शहरों में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन बाकी और जगहों पर भी टेस्टिंग को लेकर हाल क्या है? जहां जहां टेस्ट बढ़ रहे हैं वहां पर संक्रमितों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। देखिए मकसूद जी, टेस्टिंग सरकार के पास जो भी आदमी पहुंचता है, कोरोना को लेकर पहुंचता है, उन सबको टेस्ट किया जाता है। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं NT-CPR करके उन सब चीज़ों को उन जो अगर हम मेडिकली बात करें तो वो सब चीज़ें सरकार और डॉक्टर्स मुस्तैदी से कर रहे हैं। पर जो मेरे कांग्रेस के साथी सिर्फ राजनीति से बाज उठ के, जैसा डॉक्टर मीणा जी ने भी बताया कि हम लोगों को राजनीति से हटकर एक अवेयरनेस कैंपेन की ओर, जैसा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया, हर आदमी को उन्होंने उसके लिए मोटिवेट किया कि आदमी मास्क पहने। मास्क ही समय बचाव है उस चीज का, तो हम क्यों नहीं उस चीज के लिए एक जन जागरण के रूप में एक विपक्ष भी तो अपनी पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है उस चीज के लिए, पर नहीं, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने की बात करेंगे। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि चाहे महाराष्ट्र के जो जहां पे संक्रमण ज्यादा है वहां पे उन सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। वहां पे उन बॉर्डर्स में से जो भी आदमी आ रहा है, जो भी आवाजाही हो रही है, बिगर चेकिंग के नहीं की जा रही है इस चीज को रोकथाम के लिए। और उसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक वार्ड में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और 1 अप्रैल से जो 1977 से पहले के जन्म है, 45 साल जिसको होते हैं, वो उन सब के लिए वैक्सीनेशन सुलभ हो जाएगी, उनको लगना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सरकार अपना प्रयास, हम दिसंबर वाले दौर में लौट रहे हैं। 3 महीने बाद वापस से वही कंडीशन आ रही है जब एक्टिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जांच के दौरान 24 घंटे में जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी 2000 को क्रॉस कर रहे हैं, 2500 के आसपास आ रहे हैं ये आंकड़े। तो इसको लेकर कहीं कुछ तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। देखिए, निश्चित रूप से
मैंने बताया शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा कर रहे हैं, खुद हिदायत दे रहे हैं, खुद लोगों से बार बार मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। जो जन जागरण के माध्यम से किया जाना चाहिए वो किए जा रहे हैं, जो सरकारी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है मकसूद जी, आपको हमको सबको मिलकर इस मुहिम को, क्योंकि जब आपदा विपदा होती है तो उस समय सबको साथ खड़े रहकर उस चीज से मुकाबला करना चाहिए। मेरे कांग्रेस के साथ ही और दूसरे विषयों पे आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। इनकी पहल जब जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबको साथ में मिलकर खड़े होने की जरूरत है। ये वक्त ही ऐसा है संकट का, क्योंकि महामारी है और सब साथ में मिलकर चलेंगे तभी इससे लड़ पाएंगे, इससे मुकाबला कर पाएंगे। संकट के वक्त में सबको साथ खड़े होना चाहिए। संकट के वक्त में सबको साथ खड़े होकर, अब मेरे मित्र जो चीजें गिना रहे हैं उन चीजों का, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, जब इनका शासन था मध्य प्रदेश में हमने सब चीजें देखी हैं। पर मैं उस चीज पर नेगेटिविटी पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं। आज आपकी डिबेट सार्थक होनी चाहिए, हमारी डिबेट सार्थक होनी चाहिए। हम कैसे इसकी रोकथाम के लिए हम काम कर सकते हैं, कैसे कोरोना को रोकने के लिए, और हम क्या क्या व्यापक तौर पर बात कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव बात करके जनता को एक संदेश तो दे कांग्रेस पार्टी। अजय जी, सिर्फ आरोप लगा भरने से इतनी नहीं हो जाएगा। सरकार अपील कर रही है, सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, अलग अलग अभियान चला रही है। अब इसके बावजूद कोरोना अगर काबू में नहीं आ रहा है वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन सरकार की मेहनत में कहाँ कोई कमी है, बताइए आप। देखिए मकसूद जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना के मामले में जन जागरण अवेयरनेस बहुत जरूरी होती, और अगर अवेयरनेस लोगों के बीच में आती तो शायद हम कोरोना से लड़ाई जीत पाते। लेकिन लोगों में गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव आने के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की सरकार। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गोले बनाने जाते हैं न्यू मार्केट में 1000 लोगों को इकट्ठा करके। जनता भी सोचती है तो फोटो सेशन का इवेंट है। इंदौर के 56 दुकान जैसे भीड़ भरे इलाके में आप भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, समझ सकते हैं अगर मुख्यमंत्री जी वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का आयोजन करेंगे तो जनता के ऊपर क्या मैसेज जाएगा? मुझे बताइए, तो जनता के बीच में राजनीतिक बात ही करना चाहते हैं, नहीं आ रही है, क्यों नहीं है इस चीज को समझ रहे हैं? ये आपदा है, ये महामारी है, ये संकट है, उस संकट में भी आप सिर्फ राजनीतिक उससे वो चीज जुड़ रहे हैं। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि शिवराज जी ने मोटिवेट किया। आपके नेता क्या कर रहे थे, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे उस समय पे? उस समय क्यों नहीं वो जन जागरण करने के, क्यों नहीं जा पा रहे हैं जन जागरण करने के लिए? सिर्फ आरोप लगा देने से इतनी चीज हो जाएगी? जनता ने आप पे विपक्ष के रूप में बिठाया है, आपको विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका में आप लोग हैं, पर उसके बाद भी आप ये सिर्फ राजनीतिक बातें करने से बाहर नहीं। भूमिका निभाई जब मध्य प्रदेश में विधानसभा प्रदेश की जनता सब देख रही है मकसूद जी, प्रदेश की जनता सब देख रही है। ये सिर्फ राजनीतिक बातें करना चाहते हैं, राजनीतिक बातों को लेकर बात करना चाहते हैं सिर्फ। अरे आप तो ये बताइए आपने जन जागरण के लिए क्या किया? कितनी जगह पे आपके नेता लोग उतर के काम करके आए, पर आप नहीं, आप सिर्फ बातें करोगे और आप अनर्गल बातें करके बात करना चाहोगे। मुझे बताइए मकसूद जी, इनसे पूछिए आज दमोह में आपके नेता कौन सा जन जागरण कर रहे थे? शर्म आना चाहिए। अरे सभी मास्क पहन रहे हैं, सभी चीजों का पालन किया जा रहा है, पर आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ आरोप लगा देने से आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और चैनलों में बैठकर आपने बात करके शुरू कर दी। जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। कोरोना संक्रमण में प्रदेश आपको माफ नहीं करेगी। जनता ने आपको विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका में बिठाया है। आप विपक्ष में बैठकर सिर्फ अपने आरोपों और अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। कितने लोग नीचे उतर के आप पीछे आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी राजनीति छोड़ना चाहिए। सब जांचें की जा रही है, प्रत्येक आदमी जो सेंटर पे जा रहे हैं उनसे राजनीति छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? वो सभी पॉलिटिकल आरोप लगाने से राजनीति करना, थोड़ा सा आराम करें। डॉक्टर नीमा से हम बात करेंगे। डॉक्टर नीमा, मार्च के महीने में करीब 30,000 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए प्रदेश भर में। सबसे ज्यादा संक्रमितों में वही गिने चुने नाम है, एक इंदौर का, एक भोपाल का और एक उसके बाद अब जबलपुर का। लेकिन इसके बावजूद लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही हैं? आप वैक्सीनेशन का जिक्र भी कर रहे थे। अब 1 अप्रैल से जो है वैक्सीनेशन सभी लोगों के लिए हो जाएगा जो 45 साल से ऊपर के हैं, चाहे वो गंभीर रूप से बीमार हो या ना हो। ऐसे सब लोग वैक्सीनेशन प्रोसेस का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अवेयरनेस क्यों नहीं है? देखिए,
अभी शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन प्रदेश में मतलब हमारे इंदौर में लॉकडाउन रहा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें लागू की गई कि मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए जुर्माना। अब बताइए 500 रुपए देने के लिए जनता तैयार है, पर मास्क लगाने को तैयार नहीं है जो 5 रुपए का आता है। वैक्सीनेशन 250 रुपए में लगता है, आज क्यों नहीं जनता लगवाने को तैयार है? सरकार के जो सेंटर्स है वहां पे निःशुल्क लग रहा है, वहां पे जाके लगवा लें। मुझे लगता है सारा पार्टियों को सबसे पहले अपने कार्यकर्ता को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। जितने आपके मेंबर्स हैं आप उनमें व्हिप जारी कर दीजिए, जैसे आप विधानसभा में व्हिप जारी करते हैं कि हर कार्यकर्ता को वैक्सीनेट होना जरूरी है जो इस उम्र में आते हैं। ऐसे ही जितने समाज है, जितने व्यापारिक संस्थान है, जितने हमारी संस्थाएं हैं, सबको अपने अपनी संस्थाओं में ये व्हिप करना चाहिए, अपने परिवार में ये ऑर्डर करना चाहिए कि वैक्सीनेशन जरूरी है। एक बार अगर हमारी 50 to 60% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई तो कोरोना को हम जीत लेंगे। हमारे लिए उदाहरण है इजराइल, ब्रिटेन, जो जहां पर 50% वैक्सीनेशन होने के बाद डेथ रेट को 1/3 कर दिया गया है। आज हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डेथ रेट को कम करना है। आप यकीन मानिए अभी कोरोना का क्लाइमेक्स या सर्ज या पीक पॉइंट अभी आया नहीं है, ये तो अभी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ये परिणाम जो हम भुगत रहे हमारे पिछले किए गए कर्मों के परिणाम है। जो हमने लापरवाही करी है उसके कारण से कोरोना फैल गया है, पर आज जो हम करेंगे उसके रिजल्ट आपको 1 से 2 महीने में दिखाई देंगे। हमारे हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स नहीं होने देना है, वैक्सीनेट होना है, जल्दी से जांच करवाना है, क्वारंटाइन होना है। अगर हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो ही कोरोना से जीत पाएंगे। और कोई सरकार कभी भी हेल्प नहीं कर सकती किसी की भी जब तक कि व्यक्ति अपनी खुद की हेल्प करे। जनता अपनी जान की चिंता खुद करेगी तो ही सरकार उनकी चिंता कर पाएगी, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा इसको। ठीक, डॉक्टर नीमा बने रहिएगा हमारे साथ। दुर्गेश जी देखें, ठीक है, अच्छी बात है कि बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता जो हैं वो अवेयरनेस को लेकर प्रोग्राम भी चला रहे हैं और अलग अलग जगहों पर वो एक तरह से हेल्प डेस्क भी उन्होंने खोली है। लेकिन जिस बात का इशारा डॉक्टर साहब कर रहे हैं, क्यों ये सभी के लिए नहीं किया जाता कि सभी लोग जो हैं वो वैक्सीनेट करवाए, जो भी 45 साल से ज़्यादा के हैं, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी। देखिए मकसूद जी, निश्चित रूप से ये 1 तारीख से अभी स्टार्ट होने वाली ये मुहिम, जिसमें 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोरोना काल में, चाहे पूर्व में जो पहले कोरोना का जब स्टार्टिंग फेज था उस समय भी उन्होंने प्रत्येक वार्ड स्तर तक के कार्यकर्ताओं को रसोई के लिए, लोगों के भोजन की व्यवस्था अनेक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रसर थी। और अब जब वैक्सीनेशन का जो मूवमेंट चल रहा है उसमें भी निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, वीडी शर्मा जी ने सभी प्रत्येक मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ पे हेल्पिंग डेस्क, इसके साथ साथ अगर किसी घर में किसी बुजुर्ग को वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने में कोई असुविधा है उसको भी उन चीज़ों को लेकर उन्होंने इंगित किया है कि उनको भी हेल्प आउट करना चाहिए। जगह जगह जन जागरण के भी अभियान चलाए जा रहे हैं। पर जैसा डॉक्टर नीमा जी ने कहा, अभी निश्चित ही प्रत्येक आदमी को मोटिवेट करना पड़ेगा। और मास्क जो आप भी अभियान के रूप में, मकसूद जी मैं आपके चैनल को भी साधुवाद दूंगा, आप कार्यक्रम चल रहे हैं, आप भी एक आध कार्यक्रम का नाम बताइए ना दुर्गेश जी, कौन कौन से जिलों में चल रहे हैं जन जागरण? प्रत्येक जगह पे चल रहे हैं। आप जाके देखिए, हेल्पिंग डेस्क लगी हुई है। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, जो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, यह अभियान चल रहा है। और आपने ऐसे अभियान पे भी प्रश्न चिन्ह लगा के, मेरे को लगता है मकसूद जी, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज की बात करना चाहती है। जनता जो जनता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपनी जनता
जनता को भगवान के रूप में पूजते हैं, 7.5 करोड़ जनता को पूजते हैं और उसको उसके उनके लिए अनेकों अनेक कार्य करते हैं। पर हमारे कांग्रेस के मित्र सिर्फ राजनीतिक बातें करना चाह रहे हैं। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, आप बताइए आपने कितने लोगों को मोटिवेट किया? कांग्रेस का कौन सा लीडर जमीन पे उतरकर काम करता रहा? इस समय में आपने देखा कई पूरे कोरोना काल में और आज दिनांक तक इनका कोई भी नेता जमीनी स्तर पर काम नहीं कर सका। हमारे अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने प्रदेश कार्यकर्ता को आह्वान किया है कि हेल्पिंग डेस्क के माध्यम से जन आग्रह का अभियान घर घर पर्चे घर घर लोगों को। इतना ही है। अजय जी बहुत शुक्रिया, दुर्गेश जी आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर नीमा हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, वहां कोरोना को लेकर हाल क्या।